आपको बता दूं कि घोड़ों का जो शौक है, इस शौक को करते करते, इनकी सेवा करते करते आप लोगों ने, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। उसी के चलते हम सब ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उस चीज को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फैसला ये है कि अब हम अपने घोड़ों के फार्म को और हमारे पेट्स को एक नई जगह देने वाले हैं। मैं अपना एक फार्म बनाने वाला हूँ गांव में। मेरा गांव यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका नाम है अट्टा धनावली। उस गांव में मैं बनाने वाला हूँ अपना फार्म। ये फार्म ऐसा छोटा मोटा नहीं रहेगा, ये फार्म होगा मेरे सपनों का एक तरह से महल, एक तरह से सपनों का फार्म। मैं इसे इस तरह से बनाऊंगा कि वहां पर अगर मैं एक बार चला गया या फिर मेरा कोई भी भाई, मेरा मित्र चला गया, तो उसका वहां से आने का मन नहीं करेगा। मैं इतनी सुंदरता उसमें लेकर आऊंगा, जो चीज़ हम यहाँ नहीं कर पाए मैं वो वहाँ करूंगा। स्विमिंग पूल वहाँ होगा, वॉलीबॉल का वहाँ ग्राउंड होगा, बैडमिंटन का वहाँ ग्राउंड होगा, घोड़ों की रिंग वहाँ होगी, बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क होंगे। मैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा मेहनत करूंगा, इतनी सुंदरता वहाँ पर लेकर आऊंगा ताकि वहाँ घोड़े और इंसान दोनों खुश रह सकें। तो आज हम गाँव में जा रहे हैं, अपने गाँव अट्टा में। वहाँ पर अपनी ज़मीन देख कर आते हैं, कहाँ कहाँ हमें बनाना है, कैसे कैसे हमें बनाना है। आज दिमाग में थोड़ा सेट करके आ जाएंगे कि कौन सी जगह पर हमें क्या बनाना है, कौन सी ज़मीन पर क्या बनाना है। तो चलते हैं फटाफट। पहले मैं घर जाऊंगा, तैयार होकर बाबा जी, पापा जी और मैं, हम तीनों जाएंगे अपने गांव में और वहां देख कर आएंगे कि कौन सी लोकेशन अच्छी रहेगी फार्म बनाने की। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो सपना मैंने आज देखा है मैं इसे बस बहुत जल्दी पूरा कर दूं। ये फार्म का सपना बस अभी तक तो मेरे लिए सपना है, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद रहा, प्यार रहा, मेरे परिवार का आशीर्वाद रहा, मैं इसे कब पूरा कर दूंगा पता नहीं चलेगा। चलते हैं और फटाफट देख कर आते हैं। दोस्तों, हम निकल चुके हैं अपने घर से अपने गांव जाने के लिए, और ये सामने है मेरा गांव अट्टा उर्फ धनावली। आज देखते हैं अपने गांव की गलियों को देखते देखते हम पहुंच जाएंगे खेतों तक, और फिर खेतों को देखने के बाद हम सोचेंगे कि कहाँ फार्म बनाना है, कहाँ रहने का बनाना है, सब कुछ सिस्टम। गाड़ी दोस्तों हमने वहाँ पार्क कर दी है और अब हम जा रहे हैं। पहले मैं अपना घर दिखाता हूँ, उसके बाद जो ज़मीन है उसको दिखाऊंगा। लो भाई, ये है हमारा घर, इसमें एंट्री कर देते हैं। ये सड़क और ये घर। अरे 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 अरे, ये है यहाँ के सेनापति। चलो चलो, ये है दोस्तों मेरा घर। यहाँ कोई रहता नहीं है, इसलिए घास फूस उग चुकी है, पेड़ हैं। यहाँ सिर्फ कभी कभार के आना होता है, वरना ताला लगा रहता है यहाँ। ये गेस्ट रूम है। वैसे जब गंगा स्नान पर हम आए थे तो कमांडो और रफ्तार को हमने यहीं पर बांधा था, यही वो जगह है। लेकिन अब यहाँ से भी हमने ख़त्म कर दिया मामला। यहाँ उनकी खोर लगी थी, यहाँ दोनों साइड कड़े हैं, यहाँ बंधे थे वो रे कड़े। तो ये सब कुछ है यहाँ। पहले कभी जब बाबा जी यहाँ रहा करते थे, हम बच्चे थे, छोटे थे, अंदर है, अंदर खाट है अंदर, और यहाँ पर पशु रहा करते थे, गाय भैंस जितनी भी रहा करती थी वो यहाँ रहा करती थी। और ये है हमारी कुट्टी काटने की मशीन। इस पर हम कभी, शायद ये ऑटोमेटिक भी हो जाती होगी, पता नहीं यार, याद नहीं मुझे तो, लेकिन ये हाथ से भी चलाते थे हम। मैं नहीं, मतलब पापा जी, बाबा जी, चाचा जी, ये सब कुछ। और ये जो है, ये तो बहुत कमाल की चीज़ है। मेरा पूरा बचपन इसमें निकला है। ये होदी है, अब तो खैर ये बहुत छोटी लगने लगी मुझे, पहले बहुत बड़ी लगती थी। जब मैं छोटा था तो मैं इसमें तैरता रहता था नीचे नीचे। ये नल है, नल भी अब तो सूख गए हर जगह, अब इसमें कोई पानी नहीं आता। तो ये है कुछ हमारे गांव वाले घर का व्यू। ऊपर छत है, ये सब कुछ। अब जो हमारी ज़मीन है वो घर के बिल्कुल पीछे है। यहाँ पर भी एक पेड़ हुआ करता था पहले कभी। अब ज़रा हम पीछे चलते हैं, बिल्कुल इस घर के पीछे हमारी ज़मीन है। दोस्तों, पापा जी अभी वहाँ, हम पीछे जा रहे थे, पापा ने गेट खोला, वहाँ ततैयाओं का वो था छत्ता, उनकी बींड होती है, क्या होती है वो, ठीक है, एकदम खुलते ही अटैक कर दिया। पापा ने खूब कोशिश की, लेकिन यहाँ लिप पर, होठ पर काट लिया पापा के ततैया ने। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे गाँव में बहुत पुराने हमारे डॉक्टर हैं, राजे डॉक्टर राजू को एकदम बाबा जी ने कॉल करी कि इंजेक्शन लेकर आओ फटाफट। उनके बैग में हमेशा दवाई, गोली, इंजेक्शन सब होते हैं। वो लेकर आए, एक इंजेक्शन लगाया और 1-2 गोली दी हैं उन्होंने ईविल वगैरह की। तो अब शायद जो सूजन वगैरह होती है वो नहीं होगी, वो वहीं रुक जाएगी। अब बाबा जी को लेकर जा रहा हूँ मैं
पीछे अब बाबा जी का नंबर है। लाइट नहीं आ रही, छोड़ दो, चलो। ये किसने क्या कर रखे हैं? अब क्या बता दें बाबा जी, हमारी गैर मौजूदगी में क्या क्या हो जाए। हाँ कहीं नहीं है तो तियाँ चलते रहो, चलते रहो। कौन है? चलो ये तो कम ही है, चलो। ओ ये अटैक कर देंगे दूर से ही। यार ये है तैया की बींड, काफी दिनों के मैं बाद देख रहा हूँ ये बींड। ये रहे 20 का भी है। लो भाई पैसे भी चुग लो, हम दोस्तों थोड़े ज्यादा अमीर हैं इसलिए पैसे पड़े रहते हैं हर जगह। ये नकली है। हमने क्या किया है, मैंने एक पत्थर लिया और दूर से मार दिया। वो बींड तो खैर टूट गई है, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेते इस साइड से जाने का, हम दूसरी साइड से जाते हैं। हम जो सोच रहे हैं जहाँ ज़मीन है, फ्रंट से अगर जाएंगे तो कौन सी ज़मीन मिलेगी वो देख कर आते हैं। चलो। हमारे घर से बाबा जी कितनी दूर है वो हमारी ज़मीन? ये रहा ना, लगभग कितने मीटर होगी? 50 मीटर? 50 गज भी ना है। 50 गज भी नहीं है। चलो चलते हैं दोस्तों। जहाँ ततैया की बींड थी वो गेट है वो, और वहाँ से निकलकर अगर पीछे से आते हैं तो ये ज़मीन, यहाँ से हमारी यही ज़मीन है। इसके अंदर हमें क्या मिलता है, ये कुआं भी हमारा ही है, सबमर्सिबल और ट्यूबवेल, क्या कुछ भी कह सकते हैं, ये यहाँ पर हमें लगा मिल रहा है। हमारी ज़मीन ऐसे है, ऐसे अभी वहाँ तक भी है, लेकिन जो बाजरे का खेत है वो यही है। और इसका जो फ्रंट से जहाँ से हम आए हैं वो गेट है वहाँ, जहाँ ट्रॉली खड़ी है ना, वो मेन रास्ता है इस गांव का। तो वहाँ से हम एंट्री करेंगे तो अपनी ज़मीन ये मिल जाती है। दूसरा गेट इसका ये भी हो सकता है। तो एक तो ये हो गई। अब और देखते हैं जहाँ बाबा जी खड़े हैं, ये बाजरे की अलग है, इसके बाद जो ईंख वाली है ये है, ये भी अपनी ही है। फिलहाल ये सब हमने ठेके पर दी हुई है, इसलिए यहाँ ईंख वीख बुरी है। यहाँ तक है, वो सामने तक। अच्छा बाबा जी जहाँ तक नज़र जा रही है सब हमारी है क्या? हाँ दोस्तों अभी हमने ये देख लिया है। बाबा जी ये कितने बीघे का चक है पीछे? लगभग 3-3.5 हाँ 3.5 बीघे के आसपास पीछे जो अभी हम देख कर आए हैं वो है। अब थोड़ा सा अगर आगे चलते हैं और ज़मीन देख कर आते हैं जो हमारी और आगे पड़ी है। ये वाली? अच्छा जो पेड़ से थोड़ा सा उधर है। अच्छा पेड़ से मिलवा है। सोचना ये है कि कहाँ हम खुद के रहने के लिए बनाएं, कहाँ स्विमिंग पूल ये सब कुछ बनेंगे, और कहाँ पर घोड़ों का स्टेबल, कहाँ पर रिंग, ये सब चीज़ सोचनी पड़ेंगी। एक दिन बैठेंगे मीटिंग करके, उसके बाद फाइनल हो जाएगा ना, तब देखते हैं। हाँ अच्छा ये जो ज़मीन मतलब ईंख दिख रही है, इसे उस साइड भी हमारा ही है। हाँ। अच्छा जहाँ तक वे पेड़ खड़े हैं ना पर, हाँ 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 वहाँ तक, हाँ हाँ समझ गया। ये ना और अच्छा परे वाले वो समझ गया मैं। हाँ समझ गया, जो खाली जमीन है उससे उधर जाने वाला। हाँ नाले तक। यहाँ टोटल मतलब कितनी होगी? 24 बीघे। यहाँ 24 बीघे है। अच्छा 24 बीघे में तो बाबा जी बहुत बड़ा फार्म बन जाएगा। पर 24 बीघे में यार बेवकूफ़ी है इतने बड़े में फार्म बनाना। अभी और आगे चलते हैं भाई, चलो। एक तो ये है, ये उस खेत के थोड़ा करीब है। हमारी है। अच्छा ये खेत थोड़ा सा उस वाले खेत के करीब है, यहाँ भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अभी तो खैर ये हमने सब कुछ ठेके पर दिया हुआ है, लेकिन ठेका शायद बाबा जी नवंबर में नहीं, और ये ठेका होता पूरा अप्रैल महीने। अप्रैल तक? नहीं वो तो जितनी ले होंगे ऐसे में से उसके पैसे कट जाएंगे। हाँ उनके पैसे उन्हें वापस दे देंगे ना, है ना। हाँ। चलो और ये भी बाबा जी ये हमारी है। ये भी हमारी है। अरे यार वाह, ऊपर वहाँ तक वो जो जा रही है पटड़ी सी। अच्छा वो जो पेड़ खड़ा है वहाँ पर, वो सारी उधर की ज़मीन हमारी है, पीछे तक भी। ये हमारी नहीं है ये जो है, और फिर हमारी है ये यहाँ से लेके सड़क तक, तो ये और उधर की सारी। अब कंफ्यूज मैं ये हूँ कि मैं इधर सेपरेट फार्म हाउस बनाऊँ और स्टेबल उस साइड बनाऊँ और रिंग भी उस साइड ही, या फिर सारी चीज़ इधर बनाऊँ और सिर्फ रिंग उधर बनाऊँ। ये चीज़ हमें सलाह करनी है कि इसमें से कौन सा आइडिया बढ़िया रहेगा। तो ज़मीन हमने देख ली है और फाइनल होता है अब यहाँ बनने वाला है अट्टा उर्फ धनावली में पहलवान फार्म। चलते हैं फटाफट पहले अपने पुराने वाले फार्म पर। लो भाई वो हमारा घेर था और इसका दूसरा रास्ता भी है।
जहाँ हमारा फार्म बनेगा वो ज़मीन आने वाली है। यहाँ नहीं है अभी। ये जो अंदर वाली ज़मीन है सब हमारी है। ये गेट होगा और अंदर ज़मीन हमारी होगी। चलो अब दूसरे रास्ते से चलते हैं जाते टाइम।